यार बड़ा ज़बरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज, मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ब्रिज मैंने उधर ही देखे हैं। नहीं, अमेरिका नहीं है, कोई और कंट्री तो कल नहीं। अगर अमेरिका नहीं है तो आ, कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है मुझे। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मज़ा आ रहा है देखने का। रात का नाइट का भी मज़ा है। अच्छा ये हैं ये क्या तो लग रहा है, गेस करें ना, कहाँ का ब्रिज है ये? ये आई थिंक चाइना में या जापान या यूरोप कंट्री का आई थिंक होगा। ना ये चाइना है ना जापान। लंदन लंदन में होगा, यूरोप कंट्री का लंदन क्यों लग रहा है आपको? लंदन में इस तरह के ब्रिजेस होते हैं? यहाँ पर आम आदमी के लिए असेंबली में आना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहाँ पर एक चाय के डब्बे पर काम करने वाला वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर पैसे नहीं हो तो फिर आप असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आप जो है एक असेंबली में आने के लिए आपको पानी की तरह पैसा बहाना होता है। हमारे पास हमारी शहर आ गया, काफ़ी सारे व्यूज़ जानते होंगे, आज़ाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक आता है डैम का नाम आपको पता होगा, मंगला, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो मेरे ख्याल में उसकी अगर आपने इसकी 2.5 की लंबाई किया, मेरे ख्याल में वो आता है 1 पॉइंट कुछ है। उसको बनते हुए आज मुझे मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं जब अपनी बीएस की बैचलर्स में था ना, तो मैंने एडमिशन लिया था तब वो बन रहा था। मैं शौक हो गया हूँ आपके पूछ के, जिस आपने बताया तो मैं शौक हो गया हूँ। देखिए इंडिया जो है ना डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम। अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी की बात करें, बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर में एक्टिव नहीं मिला। और वो जिस तरह उन्होंने ब्रिज बनाया तो मज़ा आया ब्रिज देखने का। देखिए वो अभी उन्होंने बनाया, अभी बना के अभी हमने वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो जब हम रियल उसको देखेंगे तो फिर कितना मज़ा आएगा देखने का। फॉरेन टेरर में आपने वहाँ पर कूद पड़े, फिर इसके बाद आपने वहाँ पर जो जिहाद के नाम पर अपनी सरजमीन को इस्तेमाल किया। आपकी कबाइली इलाके जो है आपने वहाँ पर उसकी नकल मकानी भी की। सारे कितने लोगों को 80,000 से ज़्यादा आपने लोगों की जानें गिनवाई है। और आप ये कहते हैं कि भारत में ऐसा होता है वो होता है, वो छोड़ो, उसके हाल पर छोड़ो। आप पहले अपने अवाम पर तो रहम करें। हमारे बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच दे। तो कर रहे हैं ये, तो आप देख लें इस टाइम यही हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या है, हम इस टाइम गुलाम ही हैं, तो गुलामी का क्या है, हम गुलामी कर रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में गुलामी कर रहे हैं हम सब लोग। नाज़रीन, 25 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया है, जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत 980 करोड़ आई है। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो समंदर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने जो पूजा पाठ की वो सब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? हसीब चौधरी। हसीब, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? आइल्स कर रहा हूँ। आइल्स कर रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? जैसे काकर साहब ने कहा है कि अगर नौजवान बाहर जाते हैं तो जाएं, तो बस हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और बाहर ही जाना है। अब इधर क्या करना है हमने। हसीब, मैं आपको एक केबल ब्रिज की वीडियो दिखाने वाली हूँ और आपने ये वीडियो देखकर गेस करना है कि ये वीडियो किस मुल्क के, किस शहर का है। ओके हो गया, दिखाएं मुझे। ओके, कहाँ गया? ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर बना हुआ है। कैसा लग रहा है ब्रिज? यार बड़ा ज़बरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज, मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ब्रिज मैंने उधर ही देखे हैं। नहीं, अमेरिका नहीं है, कोई और कंट्री तो कल नहीं। अगर अमेरिका नहीं है तो आ, कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है मुझे। यूरोपियन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री? एशियन कंट्री ये किधर है? जापानीज या चाइनीज तो नहीं? ना जापानीज है ना चाइनीज है। डेफिनेटली फिर बाजी और कौन सा गया मुझे ये बताएं। हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए आगे पीछे बच कौन गया है? अभी तो वो जापानीज चाइनीज को भी बीट कर गए। हाँ, ये इंडिया का हो सकता है ही, इंडिया का मैं कह सकता हूँ, इंडिया का है ये, ग्रांटेड इंडिया का है। इंडिया का है ना? जी बिल्कुल, ये इंडिया का ब्रिज है। बिल्कुल। एशिया में भाई बच कौन गया मुझे ये बताएं। बाकी तो किसी खाते में नहीं आते। इंडिया का है, हाँ 100। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में एक केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया है। भारत का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज है जो कि
2.5 किलोमीटर पर मुहित है। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें गुजरात की, तो हमने हमेशा गुजरात को जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ा नेगेटिव तौर पर याद रखा है कि उन्होंने वहाँ पर खुलेआम मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया और पता नहीं क्या क्या किया। तो वहाँ पर जो गुजरात में डेवलपमेंट हो रही है अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो खुद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है और ऐसा होता है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मकबूजा कश्मीर को देख लें, बहुत आगे है हमसे। हमारे पास भी हमारी शहरक है, हमारी शहरक से वो उसको डबल ट्रिपल, मैं कह रहा हूँ, उसको 10x लगा दें तब भी वो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद गुजरात की अगर बात की जाए तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत टाइम सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी हैं जो वो गुजरात में एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल, मतलब वो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि यार वो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन आ रहा है तो वो अपनी सीट्स के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं। भाई वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है, ये 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है। 2.5 किलोमीटर का आपने बोला है, ये कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि 2 दिन में उठ के बंदा सुबह बना लेगा, मैंने इधर से वोट लेना और बना दें। इसके पीछे बड़ी प्रोग्रेस है। ब्रिज की बात किया ना आपने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमारी शहर आ गया, काफी सारे व्यूज जानते होंगे, आज़ाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक आता है डैम का नाम आपको पता होगा, मंगला, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो मेरे ख्याल में उसकी, अगर आपने इसकी 2.5 की लंबाई किया, मेरे ख्याल में वो आता है 1 पॉइंट कुछ है। उसको बनते हुए आज मुझे, मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं जब अपनी BS की बैचलर्स में था ना, तो मैंने एडमिशन लिया था, तब वो बन रहा था। कल की न्यूज़ में मैंने देखा है कि वो अभी कोई चाइनीज़ प्रोजेक्ट गया तो अब वो शायद कंप्लीट हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, एक साइड आप ये कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये आप, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी कहूँ तो आप डिफरेंस देख लें, वो 1 पॉइंट कुछ क्या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एंड पे आके उसको चाइनीज लोगों के पास भेजा गया कि भाई आप आओ, आप इसको आगे कंप्लीट करो, ठीक है। तो बड़े खुशकिस्मत है यार लोग। मैं एंड पे यही कहता हूँ कि बड़ी गुड लक है उनको कि उनको नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल गए, और 10 साल में उन्होंने देखे इंडिया को किधर खंडर से उठा के जहाँ तक ये देखे ना कि ये भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो ये केबल ब्रिज बनाया गया है गुजरात के अंदर, जो कि 2.5 किलोमीटर का है, ये 2017 में शुरू हुआ था और इसमें 980 करोड़ की जो है लागत आई है। 980 करोड़ पाकिस्तानियों अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए 980 करोड़ में से, उसमें से 80 करोड़ भी खर्च नहीं करते। 900 करोड़ तो सीधा पता नहीं जाता किधर है, 80 करोड़ भी नहीं खर्च होता। नरेंद्र मोदी की तो क्वालिटी है, यही उनके अंदर एक एबिलिटी है जिसको देख के ना हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, प्राउड फील करते हैं हम कि यार जो भी है, बाकी तो सारा कुछ एक साइड पे, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इतना तरक्की कर रहा है कि हमें बहुत खुशी होती है। इसके साथ साथ हमने देखा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ा एक्टिव भी रहते हैं, हर तरह के कल्चर को, इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली किसी के साथ उनकी एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो गहरे समंदर के अंदर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया है। मतलब आप उनकी एज देखें और आप उनकी एक्टिवनेस देखें कि भाई वो कितने एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी की जो आपने ये बात की है ना, एक्टिव रहते हैं, वाकई इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि PM मोदी मेरे ख्याल में अगर एशियस कंट्रीज में देखा जाए तो मेरे ख्याल में वाहिद PM है जो इतने एक्टिव है अपनी आवाम को, अपने मुल्क को लेके। कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है, देखें ये पॉलिटिक्स है, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स की होती हैं अपने वोटर्स को कैसे बेनिफिट्स देना है। काफ़ी सारे एशियंस मुल्क हैं वो जो बस वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जहाँ जहाँ उनको वोट मिल रहा है। मैं अगर इसके साथ कंपेयर कर दूँ पाकिस्तान को, तो आपने देखा होगा पंजाब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, कराची थोड़ा सा चला गया, बैकवर्ड पे आप देख लें पंजाब कितना सा है, बिल्कुल छोटा सा है। हमारा उनका तो इतना, मैं कहता हूँ जितना हमारा पंजाब है, गुजरात तो बहुत बड़ा है पंजाब से। तो नरेंद्र मोदी हर एक इलाके को इस तरह टारगेट करते हैं और इस तरह एक्टिव होते हैं जैसे वो उन्हें पूरी टीम बनाई हो, पूरी टीम रिसर्च में हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने हल्के से बाहर क्या हो रहा था उसका नॉलेज नहीं होता, क्या चल रहा है क्या कुछ उनको उसका पता नहीं होता। एक्टिव वाकई वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अरसलान, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, आपने वीडियो देखकर जज करना है कि किस मुल्क के शहर के अंदर ये ब्रिज बनाया गया है। बेसिकली ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित है और इस पर 980 करोड़ की जो है लागत आई है। बड़ा मज़े का ये ब्रिज है और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये ब्रिज देखें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि ब्रिज किस मुल्क का हो सकता है। ठीक है, आप दिखाएं।
ब्रिज तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मज़ा आ रहा है देखने का। उधर रात का नाइट का भी मज़ा। अच्छा ये हैं ये क्या तो लग रहा है, गेस करें ना, कहाँ का ब्रिज है ये? ये आई थिंक चाइना में है या जापान या यूरोप कंट्री का आई थिंक होगा। ना ये यूरोप चाइना है ना यूरोप का जापान। लंदन में होगा, यूरोप कंट्री का लंदन। लंदन क्यों लग रहा है आपको? लंदन में इस तरह के ब्रिजेस होते हैं इसलिए? हाँ इस तरह के ब्रिटिश हमने लास्ट टाइम पेरिस में देखा। पेरिस भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, यूरोप कंट्री का हो सकता है। लेकिन वहां पे तो बड़े लंबे लंबे ब्रिज हैं, ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। तो फिर एशिया में तो बात करें तो एशिया में चाइना के अलावा तो कोई हमें कंट्री नज़र नहीं आती। कोई का चाइना ही डेवलपमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और हम जापान तो सिर्फ ऑटो में कर रहा है। यहाँ पे जो चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इस टाइम। ये हमारा हमसाया मुल्क है। हम साया मुल्क तो काफ़ी ज़्यादा है। अब कौन सा आप कह रही है जो अभी डेवलपमेंट करना स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनकी बात करना चाह रही है आप? जी जी, मैं हमारे हमसाया मुल्क भारत की बात कर रही हूँ। इंडिया के अंदर उनकी आबाई रियासत गुजरात में ये केबल ब्रिज बनाया गया। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर्स है। मैं शौक हो गया हूँ आपके पूछ के, जिस तरह आपने बताया तो मैं शौक हो गया हूँ। देखिए इंडिया जो है ना डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम। अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी की बात करें, बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर में एक्टिव नहीं मिला। और वो जिस तरह उन्होंने ब्रिज बनाया तो मज़ा आया ब्रिज देखने का। देखिए वो अभी उन्होंने बनाया, अभी बना के अभी हमने वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो जब हम रियल उसको देखेंगे तो फिर कितना मज़ा आएगा देखने का। तो मैं यही कहूँगा इंडिया की डेवलपमेंट की अगर बात करें इस टाइम डेवलपमेंट में बहुत एक्टिव है। डेवलपमेंट भी किसी भी सेक्टर में देख ले इंडिया बहुत आगे है। अगर आईटी सेक्टर में देख लें, इकोनॉमी वाइज देख लें, अगर डेवलपमेंट में देख लें, अगर किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, इंडिया पहले नंबर पे जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए ना, आपने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसी ब्रिज के साथ साथ उनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो समंदर के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ जाके वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मतलब लाइक आप उनकी उम्र देखें और आप देखें कि अपनी उम्र के मुताबिक वो कितने एक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी कभार मिलते हैं, किसी न किसी मुल्क को मिलते हैं कभी कभार, ठीक है। अगर आप देखें वो जाके चेक कर रहे हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए अभी तक हमने कोई नहीं देखा जो समुद्र में जाके जाके चेक करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं देखूँ क्या क्या वहाँ पे सिचुएशन है। अगर इस तरह के प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में अगर हो या किसी भी कंट्री में हो, वो कंट्री डेवलप हो जाती है। मोदी नो डाउट डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहे हैं। और पूरी देखिए ये जो ब्रिज है ना, केबल ब्रिज, ये गुजरात में बनाया गया और गुजरात वो सिटी है जिसे हमने हमेशा टारगेट किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं। और हमने हमेशा इस बात पर हमारे सियासतदानों ने भी तनकीद किया, पाकिस्तानियों ने भी तनकीद किया, लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि गुजरात में डेवलपमेंट कितनी की है। अब आप देखें कि गुजरात में डायमंड सिटी भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड ट्रेडिंग होती है। देखिए ये है बात किताबी, जो कि आपने बात की है कि इंडिया जुल्म करता है मुसलमानों पे, ये किताबी बात हो चुकी है। हमने अब देखे, हमें तो मुतालिया पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। हमने जब रियलिटी देखी, हमने जब हर चीज़ देख रहे हैं, हम वाज़े हम देख रहे हैं कि इंडिया इस टाइम कोई भी मुसलमानों की बात करे, चला मुसलमानों पर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो दहशतगर्द है, जो वो मार रहे हैं मुसलमानों को, तो हम जो देख रहे हैं वो क्या झूठ है? हमारी जो, मैं इतनी छोटी सी बात करूँगा, मीडिया में आप पैसे दे दें और जो मर्जी आप बुलवा लें, जो अगर मैं कहूँगा मुझे गद्दार करना, वो कर देंगे गद्दार, क्योंकि सिर्फ पैसे की भूख है। यहाँ पे पैसे की भूख है। यहाँ पे तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका में जाएंगे ना, अगर आपने पाकिस्तान को गंदा करना तो चंद डॉलरों में वो अपने माँ बाप को भेज देंगे। ये हालात चल गए पाकिस्तान के। तो कहते हैं पाकिस्तानियों के लिए बात मशहूर है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, हमारे बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच दे। तो कर रहे हैं ये, तो आप देख लें इस टाइम यही हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या है, हम इस टाइम गुलाम ही हैं, तो गुलामी का क्या है, हम गुलामी कर रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में गुलामी कर रहे हैं हम सब लोग। मकसद कहने का है कि इंडिया ऐसा मुल्क है। मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था कि उनके जयशंकर आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर मैंने देखे हैं, इतने एक्टिव उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को थप्पड़ मारा कि मैंने अपने मुल्क को देखना, मैंने आपको नहीं देखना, मैंने मुल्क को डेवलप करना है। हमने आज तक सिर्फ अमेरिका की गुलामी करनी, अमेरिका के तलबे चाटने। हमने अमेरिका ने जो कहना उन्होंने कहना दिन है, तो हमने कहना दिन है, बेशक वो रात भी हो, कि हमने मुल्क को डेवलप नहीं करना। जब तक हम अमेरिका के इशारों पर नाचते रहेंगे हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। भाई क्या केबल ब्रिज पाकिस्तान में नहीं बन सकते? अगले 100 साल तक नहीं बन सके। अगले 100 तक, अगली सदी में शायद, अगली सदी में शायद देखें आप, इस सदी में आपको नजर नहीं आएगा। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजुद्दीन है। क्या करते हैं आप? मैं 20 इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ।
सर क्या कहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत की अगर बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का आज इफ्तिताह कर दिया जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। क्या कहना चाहेंगे, गुजरात वही शहर है जिस पर हमने हमेशा भारत को तनकीद की है, नरेंद्र मोदी को तनकीद की है और इसी के नाम पर हमारे सियासतदानों ने अपनी अपनी सियासत चमकाई है। जी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिया जो है, हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि वो फाशिज़म है, नरेंद्र मोदी है वो कसाई है गुजरात का। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक इंडिया को जितनी इकोनॉमी के तौर पर उसने आगे बढ़ाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आजकल इंडिया जो है वो सुपर ताकत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का वही हाल है। हमारे इलेक्शन दे के अभी तक हम इलेक्शन पर लगे रहते। कोई कहता है कि मेरी बेटी जो है वो वज़ीर आला बन जाए, कोई कहता है कि मेरा बेटा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। यहाँ पर ना इकोनॉमी की बात हो रही है, ना हरीब आवाम की बात हो रही है, ना डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बस सिर्फ अपनी मोरूसी जो सियासत है उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इंडिया जो है वो हर वक्त आम आदमी की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है। आज उसकी आईटी देख ले, उसकी बिजनेस देख ले, आजकल जितने भी सीईओ है जितने भी दुनिया में, वो सबसे आगे इंडिया आगे है इसमें। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने तो भाई इंडिया को बड़ा हल्के में लिया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जिस तरह अपना सिक्का मनवाया है, आज वाकई में मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जितना अपने मुल्क को जो है आसमान की बुलंदियों से हमकिनार करवाया। अब आप मुझे बताएं कि फिर हम लोग कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला है, मैं कहती हूँ 3-4 चाय पीने वाले हमारे मुल्क में भी इस तरह ही आ जाएं ताकि हमारा मुल्क भी थोड़ी डेवलपमेंट कर ले। बिल्कुल इसी तरह आज जो है मैं देख रहा था जियो न्यूज़ की एक साइट पर लिखा था, जिसमें मेरे ख्याल में 112 जो लोग थे हमारे जो असेंबली में आए थे वो जागीरदार थे, 83 जो थे वो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन थे। वो यहाँ पर आम आदमी के लिए असेंबली में आना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहाँ पर एक चाय के डब्बे पर काम करने वाला वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर पैसे नहीं हो तो फिर आप असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आप जो है एक असेंबली में आने के लिए आपको पानी की तरह पैसा बहाना होता है। देखिए फिर हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। इंडिया में रहने वाला हर मुसलमान ये नारा लगा रहा है बार बार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। उन्हें जब कोई मसला नहीं है तो हमें क्या मसला है? अभी पाकिस्तान में रहते हो, पहले अपने मसले तो हल कर लें, फिर इंडिया के मुसलमानों के बारे में भी सोच लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए हमने 1947 से लेकर अभी तक हम यहाँ पर खड़े हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। आप अपने आप को पहले देखें, पहले अपनी जो इकोनॉमी है उसके पर आप तवज्जो दें। वार ऑन टेरर में आपने वहाँ पर कूद पड़े, फिर इसके बाद आपने वहाँ पर जो जिहाद के नाम पर अपनी सरजमीन को इस्तेमाल किया। आपकी कबाइली इलाके जो है आपने वहाँ पर उसकी नकल मकानी भी की। सारे कितने लोगों को 80,000 से ज़्यादा आपने लोगों की जानें गिनवाई है। और आप ये कहते हैं कि भारत में ऐसा होता है वो होता है, वो छोड़ो, उसके हाल पर छोड़ो। आप पहले अपने अवाम पर तो रहम करें। इसके बाद अगर आप बात करना चाहेंगे दूसरे मुसलमानों के बारे में, आपको कौन आपसे पूछता है कि आप क्या है? आप डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ज़ीरो हो चुके। आप जो है IMF के डील के लिए क्या करते, आप सब कुछ अपनी दाव पर लगा देते हैं। इमरान खान साहब ने IMF को खत लिख दिया है कि जब तक ये जो वोट हैं वो उनको दोबारा से काउंट नहीं करवाते, आपने जो है इनको कर्जा नहीं देना, इनको पैसे नहीं देने। हाँ, ये तो हमारा हाल है। आप देखें नरेंद्र मोदी से पहले अगर आप देखें 1993 में मेरे ख्याल में वो IMF तक गए थे, इसके बाद वो कभी भी IMF तक नहीं गए हैं। आजकल हमारी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ फॉरेन फंड जो है उस पर कड़ी है, जो IMF के लोन है उस पर कड़ी है। आप क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाते? आप टूरिज्म क्यों नहीं प्रमोट करते? आप इकोनॉमी की जो बेस है वो क्यों नहीं स्ट्रांग करते? आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते? आप हर वक्त बस ये कहते रहते हैं कि IMF। उसके लिए पॉजिटिव माइंड भी होना बहुत जरूरी है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो समंदर की गहराई के अंदर गए हैं, वहां जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया। अब देखें कि भाई वो कितने एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं,
वो अपनी हेल्थ का, अपने एनवायरनमेंट का भी कितना ख्याल रखते हैं। उनकी एज देखें और उनकी, मैं कहती हूँ, उनकी हिम्मत देखें कि वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर ले गए। वो हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कल्चर्स को प्रमोट करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात, उन्होंने लक्षद्वीप के नाम से एक जजीरा भी दरियाफ्त किया, वहाँ पे उनकी तस्वीरें वायरल हुई। आप मुझे बताएं, आपने कभी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से देखा अपने मुल्क को प्रमोट करते हुए? नहीं, अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमने अभी तक 5 साल किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल नहीं किए। यहाँ पर जो है हर वक्त बस एक के पीछे दूसरे लगा रहता है, दूसरे के पीछे दूसरा लगा रहता है। तो इस तरह का हमारे जो यहाँ पर सियासी स्टेबिलिटी नहीं है। ना से यहाँ पर जो है एस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं पहले उसको पहले लाते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगर उसकी जो बात होती है वो अगर नहीं मानते तो फिर इसके बाद उसे चलता करते हैं। आप जो है सबसे पहले 5 साल किसी को करने दे, वो जो है स्टेबिलिटी इसके बाद आती है, इसके बाद इकोनॉमी ग्रोथ करती है। वो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी वो बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए बनाते हमने हैं। कभी राहुल गांधी को देखा कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की कोई साजिशें करें? नहीं, वहाँ पर तो कुछ इस तरह नहीं है। वहाँ पर एक अवामी हुकूमत आती है, अवाम उससे चलता करती है और अवाम लाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस इलेक्शन आप देखें तो यहाँ पर अवाम ने कितना ज़्यादा वोट दिया, फिर आखिरकार क्या हुआ, 8 बजे तक, मैं सुबह 6 बजे तक वो जागता रहा, रिजल्ट देखता रहा। 8 बजे तक जो है फॉर्म 45 जो है सारे चैनल के आते रहते थे। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो आगे थे। लेकिन 8 बजे के बाद बिल्कुल आपकी जो रिजल्ट आना थी बिल्कुल बंद हो गई। अरे आप 8 बजे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 दिन हो गए रिजल्ट नहीं आया। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, आज 25 फरवरी है, महीना खत्म होने वाला है, पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ बिल्कुल इस तरह है। अभी तक आपका गवर्नमेंट तो एक हफ्ते में बननी चाहिए थी, लेकिन आप देख ले पूरा महीना होने वाला है, अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई है। कोई कहता है कि आप ले लो, वो कहता है हम नहीं लेंगे, दूसरा कहता है कि आप ले लो, वो नहीं लेता। फिर यहाँ पर सियासत कौन करेगा? अगर एस्टेब्लिशमेंट का इस तरह रोल रहा तो फिर यहाँ पर की सियासत के लिए कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हमारे सियासतदानों का भी ज़्यादातर रोल है। वो हर वक्त जो है डिवाइड एंड रूल करता है एस्टेब्लिशमेंट, और वो हमेशा उसकी इस्तेमाल होते रहते हैं।